हाँ, हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वंश एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार आपके लिए क्लास 10 की एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट का ही लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है, नंबर सिस्टम, और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है, जो कि नंबर सिस्टम है, एकदम आज आपको मैं वहाँ से पूरे चैप्टर को हम अब डेली बाय डेली आपको एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की, उसमें एक एक लेक्चर मैं आपको डेली देता रहूँगा और आप अपना एकदम कंप्लीट तरीके से आराम से नोट्स बनाते रहें और पूरे तरीके से पढ़ते रहें। तो आइए, चैप्टर जो फर्स्ट है एनसीईआरटी का क्लास 9 में, तो हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम है, ये जो चैप्टर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इवन आपको कोई भी बच्चा कहीं से पढ़ना, कोई भी स्टूडेंट कहीं से स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करता है। तो जब हमने क्लास में स्टार्ट किया, आपने प्रीवियस क्लासेस भी पढ़ा होगा नंबर सिस्टम के बारे में, तो सबसे पहले हम जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, नंबर जो हम कोई चीज़ काउंट करना स्टार्ट करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज नेचुरल नंबर। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। जो भी काउंटिंग नंबर है, जहां से हम कोई भी किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को अगर आप काउंट करने के लिए कहीं से बोलेंगे, कोई भी चीज़ काउंट करने के लिए दे दीजिए, तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? एकदम ऑब्वियस सी बात है कि वो कहाँ से काउंट करेगा? 1 से। एकदम बिल्कुल नेचुरल बात है। इसीलिए अगर हम किसी गिनती को, किसी भी चीज़ को काउंट करते हैं तो 1 से काउंट करते हैं। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स। जैसे कलेक्शन ऑफ जितने भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन होता है, उसको हम लोग डिनोट करते हैं n से। नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम n से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे, ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 सो ऑन सो, ये इन्फिनिटी किया जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। कहाँ से काउंट हो रहा है? 1 से। तो नेचुरल नंबर्स आर व्हाट? तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर जिसे हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के कलेक्शन को हम n से डिनोट करते हैं। और कहाँ से काउंट करते हैं? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन सो जाता रहेगा इनफाइनाइट तक। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर हो गया आपका। नेक्स्ट वर्ड जो हमको पढ़ना है वो आपका है होल नंबर। क्या पढ़ना है? होल नंबर। होल नंबर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं? तो होल नंबर में अगर नेचुरल नंबर के अंदर, यानी कलेक्शन ऑफ, यानी नेचुरल नंबर के कलेक्शन को, यानी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, है ना, अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें तो पूरा का पूरा नंबर क्या बन जाता है? तो होल नंबर बन जाता है। अब देखिए, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 सो ऑन सो, इसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। और इसी में अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो इसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर। और होल नंबर के कलेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं W से। किससे? W से डिनोट करते हैं। तो W इज द सेट ऑफ होल नंबर। कहाँ से काउंट होगा? 0 से। 0 1 2 3 क्या कहलाएगा? होल नंबर। अब यहीं पर थर्ड है, यहीं पर बता देता हूं मैं आपको। होल नंबर पढ़ने के बाद जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है वो होता है इंटीजर्स। क्या होता है? इंटीजर्स।
इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स के कलेक्शन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? आई से। तो अगर मैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 1 से काउंट कर दें, 1 2 3 4 5, ये कैटेगरी प्लस इनफाइनाइट तक बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा नंबर 1 2 3 4 ये हो गया नेचुरल नंबर। फिर मैंने आपको बताया अगर मैं 0 को ऐड कर दूं ये होल नंबर बन जाता है। तो 0 की इधर पॉजिटिव है और 0 की इधर अगर मैं निगेटिव को भी शामिल कर लूँ, -1 -2 -3 -4 और इस आंसर इधर माइनस इनफाइनाइट चला जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स कहाँ की बात करें तो जीरो के साथ हम लोग ने इधर की सारी नेचुरल नंबर ले लिया, इधर सारे नेगेटिव नंबर ले लिया। तो इन सारे चीज़ों को मिलाकर हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इसको आई से डिनोट करते हैं या तो जेड से। कहीं कहीं आपको आई मिलेगा, कहीं कहीं जेड। तो इंटीजर्स को हम लोग आई या जेड से डिनोट करते हैं, जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है और 0 के साथ इंक्लूड होता है। ये हो गया आपका इंटीजर्स, है ना। तो अब इसको हम लोग कहते हैं इन। अगर मैं 1 से काउंट करूं, इसी को हमने अभी बताया आपको, इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसी को हम लोग और कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। इधर वाले जो निगेटिव जो दिख रहे हैं आपको, इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। इसको हम लोग कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और ये जीरो जो है, जो जीरो है, अब इधर वाली चीजें तो पॉजिटिव हो गई, इधर वाली चीजें क्या हो गई? निगेटिव हो गई। तो जीरो को क्या बोलेंगे? तो कहेंगे सर इधर वाली तो पॉजिटिव, इधर वाली निगेटिव, तो जीरो क्या है? जीरो क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव? तो कोई अगर आपसे पूछे जीरो इज पॉजिटिव और निगेटिव, तो आपको ये आंसर देना है जीरो इज नाइदर निगेटिव ना पॉजिटिव। तो फिर जीरो को कहेंगे क्या? जीरो को अब इसमें हम लोग कहते हैं नॉन निगेटिव। क्या कहते हैं? नॉन निगेटिव नंबर। हाँ, क्या कहते हैं? नॉन निगेटिव। यानी इसको कहते हैं जीरो क्या है भैया? जीरो कोई आपसे पूछे तो हम लोग कहेंगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। जीरो को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव। ठीक है, इतनी बुरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसी में अगला जो नंबर आता है उसको हम लोग कहते हैं, जो 4 नंबर पे है उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर से जो आप रेशियो देख रहे हैं, हाँ, है ना, रेशियो से मिलकर ही रेशनल बना है। रेशियो से ही, जो रेशियो से ही मिलकर इसी में हम लोग ऐसे ऐड करते हैं या नहीं ऐड करते, तो ये होता है रेशनल। तो जो रेशनल शब्द आया एक्चुअल में वो रेशियो शब्द से आया है। और रेशियो क्या होता है? तो दो नंबर्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर हम लिख दें तो वही चीज कहलाता है रेशियो बन जाता है। जैसे 1/2, इसको हम लोग 1/2 पढ़िए, या इसी को 1/2 1:2 कहते हैं। तो वास्तव में इस 1/2 इस फॉर्म में लिख दें, है ना, तो इसको न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो वो शब्द एक्चुअल में आया इससे आया है। वो रेशियो शब्द, जो ये रेशनल नंबर आया वो रेशियो शब्द से आया है, इसलिए रेशनल जो P/Q के फॉर्म में रहेगा। ये चीजें मैं आपको समझा दिया। अब बता रहे हैं कि रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर के कलेक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। किससे? Q से। यानी
कहीं आपको क्यू अगर केवल मतलब लिखा हुआ मिल जाए तो आपको ये समझ जाना है वो क्या लिखा है, क्यू इज व्हाट। तो आपको समझना क्यू इज द सेट ऑफ, क्यू इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो व्हाट इज रेशनल नंबर्स? तो रेशनल नंबर की हम लोग डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? जो क्यू शब्द आया है ना वो क्वेश्चन से आया है। किससे आया है? क्वेश्चन शब्द से आया है। लेकिन यहाँ आपको ये मैंने बात आपको क्लियर की। तो व्हाट इज रेशनल नंबर क्या होता है डिफिनेशन? कहेंगे अ नंबर which can be expressed a number which can be expressed as a form P by Q, where Q does not equal to 0. क्या मैंने a number which can be expressed as a form of P by Q where Q does not equal to 0 is called rational numbers. और यहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, P and Q are integers. हाँ, ये पूरी बात हो गई। तो मैंने कहा अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस, या इसी को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस बोल दिए या कहते थे रिटन डाउन। यहीं पे आप लोग रिटन डाउन भी लिख सकते हैं। A number which can be expressed or written down as a form of P by Q where Q does not equal to 0 is called rational number. And P और Q और क्या है भाई? इंटीजर्स होते हैं। क्या है? इंटीजर। ऐसे भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम लोग पढ़ाने के लिए आप कई तरीके से लिख सकते हैं। नंबर which can be written down in the form of P by Q, in number which can be expressed as form of P by Q, तो क्या कहलाता है उसे? हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कह देंगे। ये अब कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। जैसे अच्छा पी एंड क्यू आर तो मैंने बता दिया। अब जैसे एग्जांपल की बात कर लें, अभी मैंने आपको बताया कि 0 1 2 3 4 5 सो अदर -1 -2 -3 इधर ही चलता जाएगा ना। दीज आर इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर हैं। अगर मैं सबके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दूं, क्या कर दूं? 1 1 1 1 1। ये आपको पढ़ाया गया होगा कि कोई भी नेचुरल नंबर है या कोई भी इंटीजर्स है, उन सबके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। यानी अगर ये 5 लिखा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 by 1 लिखा है। अब देखिए, इसको अगर मैं P बोल दूं, इसको मैं Q बोल दूं, है ना, यानी इसको मैं Q बोल दूं, तो ये P by Q का फॉर्म हो गया। और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जितने भी इंटीजर सबको दिख रहे हैं, सारे इंटीजर जितने भी हैं, सबके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं और वो बन जाएगा P by Q का फॉर्म। और जैसे P by Q का फॉर्म दिखेगा, हम उसे कहेंगे रेशनल नंबर। केवल और केवल नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। यहीं पर आपकी एनसीईआरटी में जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है, वो लिखा गया है कि इज, वो सवाल बन गया है जो आपके एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसने पूछा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर। अरे क्या 0 एक रेशनल नंबर है? आगे लिखा उन्होंने कि इफ
yes, then express it in form of P by Q। करेंट P by Q को फॉर्म में लिख के दिखाइए। कहेंगे जी, अभी मैंने आपको बताया यस, तो आंसर क्या मिलेगा बताइए। आप आंसर देंगे यस, 0 इज अ रेशनल नंबर एंड P by Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसकी बाई 1 कर देंगे। ये बन गया कौन सा फॉर्म, P by Q। और देखें Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो कहेंगे यस 0 इज अ रेशनल नंबर एंड उसे एक्सप्रेस करना P by Q के फॉर्म में, तो उसे लिख देंगे 0/1, है ना। अब कुछ बच्चे ऐसा नहीं है कि 0/1 ही लिख सकते हैं। कुछ बुद्धिमान बच्चे कहेंगे गुरुजी चाहे 0/1 लिख दें, चाहे 0/2 लिखें, चाहे 0/5 लिखें, चाहे 0/100 लिखें, किसी भी फॉर्म में कोई कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 ही आएगा। इसलिए 0 के डिनोमिनेटर में 1 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 11 लिखा है, 12 लिखा है, कुछ भी लिखा है, वो डजंट मैटर, लेकिन है तो P by Q के केवल 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कुछ चीजें और मैं आपसे डिस्कस कर लूं। चलिए नेक्स्ट पेज में ले लेता हूं। अब जैसे कभी कभी लोग सवाल पूछ देते हैं कि जैसे एक सवाल कि रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, दो शब्द हैं, मैंने 2 वर्ड लिखा है आपके सामने। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, है ना। तो भी मैंने कहा कि मान लीजिए अगर मैं आपके सामने लिख दूं -3, -2, -1, 0 की इधर वाला नंबर ले लूं, तो मैं कहूँगा ये मैंने आपको बताया दीज आर द निगेटिव इंटीजर। कैसे इंटीजर है, सब के सब निगेटिव इंटीजर है। इनके मैं डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख दूं, 1 लिख दूं, यहाँ पर 5 लिख दूं, यहाँ पर 2, कुछ भी लिख दूं, तो ये सब के सब रेशनल नंबर हैं। लेकिन ये सब के सब कैसे रेशनल नंबर है भैया, निगेटिव रेशनल नंबर। कैसे रेशनल नंबर है, ये सारे के सारे, ये जितने भी मैंने लिखा है, ये ऑल आर द निगेटिव रेशनल नंबर्स। लेकिन कोई बोलेगा फ्रैक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्शन भी P by Q के ही फॉर्म में होता है, लेकिन रेशनल का भी जो फ्रैक्शन होता है वो फ्रैक्शन नेवर बी निगेटिव। जो फ्रैक्शन होता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन निगेटिव नहीं होता, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। जो भी रेशनल नंबर होगा जो पॉजिटिव होगा उसे हम फ्रैक्शन कहेंगे, लेकिन रेशनल जो होता है वो निगेटिव, पॉजिटिव और 0 भी हो सकता है, वो रेशनल होगा। एक तो डिफरेंस मैंने ये बता दिया। अब कभी कभी कुछ लोग सवाल ऐसे ही पूछ लेते हैं, कुछ लोग कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको कुछ रेशनल नंबर दे देंगे, जैसे कुछ रेशनल नंबर आपको गिवन किए जाते हैं, जैसे मैं बोलूं, कहेंगे जैसे मैं आपसे बोलूं 2/4, 2/3, 4/5, -1/3, -2/0, 2/4, √3/2, है ना। कहेंगे इसमें बताइए कौन सा रेशनल नंबर, ये इतना नंबर आपको दे देंगे, सारे लिख दिए गए हैं। कहेंगे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्वेश्चन पुट अप करेंगे। कहेंगे टेल मी इन गिवन नंबर्स विच आर द रेशनल नंबर्स, कौन रेशनल नंबर है और कौन से रेशनल नंबर नहीं। तो मैंने ऑब्वियस सी बात की P by Q, तो मैंने कहा कि जो Q है, जो डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। इसको कोई भी बंदा, कोई भी स्टूडेंट देखेगा बिल्कुल मुस्कुरा के बोलेगा यस दिस नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर, है ना। एक्चुअल में इसका जो आंसर आता है उसको हम कहते हैं अनडिफाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड बोलते हैं, है ना। क्योंकि किसी भी नंबर में कोई भी फाइनाइट रहे नंबर, कोई भी नंबर फाइनाइट रहे और उसके नीचे इनफाइनाइट नंबर रहे, उसके नीचे 0 लिखा रहे, कोई भी फाइनाइट नंबर हो और नीचे 0 लिख दिया जाए, तो वो संख्या, वो नंबर जो है
वो टेंड कर जाती है इनफाइनाइट की तरफ। किधर चली जाती है? इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर जाती है। और इनफाइनाइट इज नॉट एनी रियल नंबर। और जब भी इनफाइनाइट हम आंसर देंगे तो कोई रियल नंबर तो होता नहीं है। इनफाइनाइट इज नॉट एनी रियल नंबर और वो अनडिफाइंड होता है ना। इसलिए ये एक्चुअल में अनडिफाइंड है। इसको हमने हटा दिया। एक तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है? ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर। अब इसको देखें, मैक्सिमम बच्चे से फंस जाते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बताइए √3/2 इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो मैक्सिमम बच्चे जवाब देंगे यस दिस इज रेशनल नंबर, क्योंकि आपको बताया गया है एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ q क्या है बताइए? q इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 2 व्हिच डज नॉट इक्वल टू 0। q तो 2 है लेकिन 2 q जो है वो 2 है लेकिन 2 0 के इक्वल तो नहीं है। अगर 0 के इक्वल नहीं है इसका मतलब ये p by q के फॉर्म में है और q पूरी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है रेशनल नंबर की, तो ये तो होना चाहिए। लेकिन वहां पर मैंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताई है कि जो p और q दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बताइए? ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। एंड √3 जो है ये ऊपर वाला नंबर, ये आपका √3 इज नॉट इंटीजर। ये तो इंटीजर है नहीं। जब इंटीजर नहीं है इसलिए √3/2 के बारे में अगर बात करें तो नॉट अ रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? नॉट रेशनल नंबर। बड़ा थोड़ा सा इसका मतलब अब फाइनल आंसर दे सकते हैं हम लोग। कोई आपसे पूछे तो √3/2 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आपको बिल्कुल आराम से जवाब देना है, बिल्कुल आराम से आंसर करना है। नो, √3/2 इज नॉट अ रेशनल नंबर बिकॉज p by q के फॉर्म में तो है वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 तो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन p एंड q शुड बी इंटीजर एंड √3 इज नॉट इंटीजर। √3 इंटीजर नहीं है, √3 नॉट इंटीजर है। इनफैक्ट √3 इज अ इरेशनल नंबर। √3 इरेशनल नंबर है। ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बात मैं चर्चा कर लेता हूं। 2/4 इज व्हाट? बताइए। 2/4, 1/2, मैं बोलूँ 3/12 या 3/6 बोल दूँ या 4/8 बोल दूँ, ये सब के सब रेशनल नंबर हैं? बोलिए। दीज ऑल आर रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है ना। लेकिन अगर हम बात करें इसको, अगर मैं हम लोग थोड़ा सा काट कर इसको थोड़ा सा स्मॉल करें, स्मॉलिश कर लें, इसको थोड़ा सा सिंपलेक्स फॉर्म में कर रहे हैं, इसको भी कहेंगे, इसको भी अगर सिंपलेक्स फॉर्म करेंगे ये भी 1/2 लिखा है, ये भी 1/2 लिखा है और ये भी 1/2 ही लिखा है ना। ये 1/2 सारे के सारे 1/2 हैं, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 4 से मल्टीप्लाई है ना। ये सब के सब क्या है? 1/2 1/2 1/2 सब के सब कैसे नंबर हैं? सब के सब रेशनल हैं, ये सब के सब इक्वल भी हैं। लेकिन इन तीनों नंबर्स को हम रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। 2/4 भी यही है, 3/6 भी यही है, 4/8 भी यही है, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है ना। इसको हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, है ना। अब इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोल लीजिए, और इसी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। क्या बड़ी माइनर सा डिफरेंस है, बड़ा छोटा सा डिफरेंस है। ये रेशनल नंबर तो है, इसे रेशनल नंबर, but these number are not rational number. These numbers are equivalent rational number and these are also called as fraction. तो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बिल्कुल माइनर सा, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है तो आप समझ लीजिए, दोनों में डिफरेंस है। ये अभी बता दीजिए क्या है। ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इसी को कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये फिर बन जाएगा 1/2। और अब इसे कहेंगे रेशनल नंबर और इसे कहेंगे फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? तो 2/4 फ्रैक्शन है
और 1/2 रेशनल नंबर है, ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है ये भी रेशनल नंबर, लेकिन इस रेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है? तो फ्रैक्शन होने के लिए कंडीशन ये है, अगर आपको फ्रैक्शन नंबर को कोई फ्रैक्शन लिखा है उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दीजिए। जैसे मैं बोलूं 8/32, दिस इज अ फ्रैक्शन। इसे और छोटा के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाएंगे, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे ले जाएंगे? तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, ये हो गया 1/4। अब इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इस 1/4 को हम लोग कहेंगे रेशनल। क्या कहेंगे? रेशनल। 8/34 को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फ्रैक्शन बोलिए, या इसी को बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ये है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि फ्रैक्शन का जो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर, राइट। उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर, और अगर मान लीजिए हमको कोई बोले कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करिए, तो कभी भी रेशनल नंबर को अगर आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस रेशनल नंबर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं समझाता हूँ। कोई बोले 4/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, कोई बोले 3/6 को, कोई बोले 2/4 को, तो इन सबको नहीं रिप्रेजेंट करना है। समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? कोई बोले रिप्रेजेंट 4/8, 3/6 और 2/4 ऑन नंबर लाइन, तो बोले इतना मत बोलिए, केवल किसको रिप्रेजेंट कर दीजिए? 1/2 को। 1/2 को रिप्रेजेंट ही किया जाता है, इनको नहीं, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है। इन सबको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाते हैं 1/2, और 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने को रिप्रेजेंट हो जाएगा। इतनी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है। तो आइए यहीं पर मैं रेशनल नंबर में एक चीज और ऐड कर देता हूं। इसी रेशनल नंबर में मैं एक चीज और ऐड करूंगा अभी, जहां मैं बात कर रहा था आपके सामने। हाँ, ये अभी मैंने तो रेशनल नंबर में एक और इम्पोर्टेंट बात, कि रेशनल नंबर में एक और इम्पोर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए। रेशनल नंबर में एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको भी बताया है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उसी में मैंने जब डिफिनेशन आपको करवा रहा था तो मैं उसमें बोला था कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो p/q के फॉर्म में लिखा रहे और q डज नॉट इक्वल टू 0, ये पहली क्राइटेरिया। कोई बोलेगा व्हाट इज रेशनल नंबर, तो एनी नंबर विच कैन बी रिटन डाउन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज रेशनल नंबर। फिर मैंने नेक्स्ट बात आपसे ये बताया, नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, p and q should be इंटीजर्स। p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट बात जो भी मैंने आपके सामने डिस्कस की है, जो मैंने एग्जांपल लिया था ना कि 1/2 और 2/4 में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे सर ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर ये फ्रैक्शन है, इसको काट के और हम छोटा कर देंगे तो 1/2 कर देंगे, तब ये क्या बन जाएगा बताइए? अब ये बन जाएगा रेशनल नंबर। तो मैं यही कह रहा हूं, कह रहे हैं कि p एंड q इंटीजर तो होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड बात जो मैं बोल रहा हूं, p एंड q शुड बी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। अब ये समस्या हो गई, व्हाट इज को प्राइम नंबर? तो को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच HCF इज 1। जैसे मैं बोल दूं 2 and 5, ये दो नंबर लिखा गया है, दोनों को दोनों प्राइम नंबर है, और इनका HCF भी क्या है बताइए? इनका HCF 1 है, यानी 1 के अलावा इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। और p एंड q शुड भी को प्राइम नंबर। देखिए 1 और 2 को देखिए और इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और साथ नहीं कर सकते हैं, 1/2 और 1 और 2 का HCF निकाले तो 1 आएगा, यानी 1 और 2 का 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर तो है नहीं, इसीलिए 1 और 2 आर कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर। आइए, हालांकि 1 तो प्राइम नंबर है कि नहीं, वो एक्सेप्शन में चला जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। ये मैंने 3 बात आप सामने लिखी है।
पहला क्या है, पी बाई क्यू का फॉर्म हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि पी एंड क्यू शुड बी को प्राइम नंबर, है ना। को प्राइम नंबर लिखने का तरीका जैसे मैं बोलूँ 2 और 7 ले लीजिए, 5 और 8 ले लीजिए, बीज नंबर साहब को प्राइम नंबर। देखिए दो सब में सबका एचसीएफ क्या है, 1 है, ठीक है। इतनी बातें मैंने डिस्कस की, बस नेक्स्ट बात पे चलेंगे। तो मैंने अभी आपके सामने क्या डिस्कस की बताइए, मैंने नेचुरल नंबर डिस्कस किया, होल नंबर डिस्कस किया, इंटीजर्स डिस्कस किया, रेशनल नंबर डिस्कस किया, है ना। अब एक छोटी सी समरी मैं आपके सामने ले लेता हूँ, बस छोटा सा समरी, आइए देखते हैं। तो मैंने भी आपके सामने लिखा, जैसे थोड़ा समझते हैं। ये मैंने 0 लिखा, 1 2 3 4 5, ये 1, है ना। मैंने कहा कि अगर मैं 1 से काउंट करूं, इसी को नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसी को हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, है ना। आई प्लस को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। उसी में अगर मैं 0 को भी इंक्लूड कर दूं, इसी को हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। 1 से काउंट करेंगे तो तब तो नेचुरल नंबर है, उसी में 0 ऐड कर दिए, बताओ ये पहले इतना छोटा था, 0 और आने से बड़ा हो गया, तो मैं कह सकता हूँ जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर से छोटा है ना। अगर मैं बताइए इधर -1 -2 -3 सारी चीजें ले लिया, तो इन सारी चीजों को मिलाकर यहाँ तक मैं ले लूँ, इसी को हम लोग कहेंगे इंटीजर्स, है ना। तो सबसे बड़ा फिर कौन हो गया बताइए, सबसे ग्रेटर कौन हो गया, सबसे ग्रेटर ये हो गया, उससे स्मॉल ये, सबसे स्मॉल ये, है ना। और सबका मैं अगर सबके डिनोमिनेटर में 1 कर दूं, 1 कर दूं, 1 कर दूं, यही पूरा का पूरा जो नंबर है वो कैसा नंबर बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर बन जाएगा, है ना, ये चीज। तो अगर आपसे कोई बोले सबसे छोटा नंबर कौन, नेचुरल नंबर, ये हो गया नेचुरल नंबर। उससे बड़ा कौन, होल नंबर। उससे बड़ा कौन, इंटीजर्स। उससे बड़ा कौन, ये हो गया आपका रेशनल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल, उससे बड़ा होल नंबर, उससे बड़ा इंटीजर, उससे बड़ा रेशनल नंबर, है ना। तो आज मैं यहाँ तक आपको बताया मैंने सारी चीजें, बाकी इसके बाद की बातें, इससे आगे इसके फर्दर हम लोग कल नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको क्लास कैसी लगी, कैसा लगा आपको लेक्चर, उसके लिए कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।